सबा की एक्टिंग के ना परतें खुलती हैं और मैं उसमें खो जाती हूँ कि यहाँ बेतकल्लुफ़ होने के लिए भी इजाज़त मांग रहे हैं। बहुत ही प्यारा सबा में ये ड्रामा ही ऐसा है कि मतलब क्या करे बंदा, बात करना शुरू करता है और फिर दिल करता है बोलता ही चला जाए। शेख वेल डन, ज़बरदस्त अच्छा ड्रामा। वहाँ ये नहीं कहा था, मैं तो बस ये चाहती थी कि वो किस तरह घर चली जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से देखूँ कि क्या साइकोटिक औरत है, मतलब क्या इसका दिमाग है, कौन है ये, और ये शेर ने बताया कि वो अच्छी औरत भी है, उसको अच्छी दुःख भी हुआ है है। क्यों पहले तो मैं बहुत विलन लग रही थी ना कि तलाक़ें करवा रही है बच्चे को, मतलब पहले वाली को हाँ, तो मिसकैरेज वो क्या हुआ था? नहीं उसका तो बच्चा होता हो है गया जिसकी था। कफ़ालत ले लेती है हाँ, ना। तो इसमें वो इसमें हाँ, कहती है कि ये मेरा वो नहीं था। हाँ, कहती मैं ये नहीं चाहती थी लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से वो उसकी डेथ हुई है। तो वो सारा सीन और वो जिस तरह इसकी फिर वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ डिनर पे वो कहता है कि क्या इसने स्विच मारा, मैं तो सबा की एक्टिंग के ना परतें खुलती हैं और मैं उसमें खो जाती हूँ कि यहाँ बेतकल्लुफ़ी का भी बेतकल्लुफ़ होने के लिए भी इजाज़त माँग रहे हैं। फिर बेतकल्लुफ़ कैसे हो गया? कहते कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, 10 साल लगे इस लम्हे तक आने में। एक उसमें शाहजहाँ से वो जो बातें करती गई आँख ठहरा के और फिर वापस आना, फिर घर आना, थप्पड़ का फ़ील करना, छोटी-छोटी सी जगहें और इसने कोई जगह नहीं छोड़ती है भाई लड़की। आसिया की आशिक की बातें सुनना, इवन दो जब गाड़ी में बैठती है और शीशे में आशिक को दरवाज़ा खोलते हुए देखती, कहाँ इसने अपने आप को उसको देखा, उसको यूँ आँखों का एकदम रोल हो ना, एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं कि कमाल। वो मतलब वो एक बिल्कुल वो जब घर से निकलती हैं सबा का जो कैरेक्टर था हाँ, उनका जीजी का, बहुत उससे पॉइज़ ये वो बैठ के और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है और एकदम आँखों में ना कुछ अलग ही एक अलग ही वो गुस्सा आता है। और एक वो बहुत ही कमाल। और देखिए यहाँ भी मैं कहूँगी एक इंटेलिजेंट राइटिंग है कि किसी भी कैरेक्टर को उसने छोड़ा नहीं। शाहजहाँ का दोस्त तक पहुँचना, फरजाना तक, फिर उसका वहाँ पहुँचना डेथ वाले घर में, बाप की का डेथ का होना और इसका वो रियलाइज़ करना कि माँ ने एक दिन पहले ही क्या अच्छा जुमला कहती, मैं अभी कल तो थी, अम्मा ने कहा भी था और मैं मिली नहीं। माँ कैसे कहती, कहती यार इनका आखिरी सफ़र अच्छा हो जाएगा, शायद तुझसे माफ़ी मांगना है, कितनी बड़ा तमाशा बनेगा, ना करे। भाई कितने कमीने भाई और भाभी दिखाएं, बहुत ही प्यारा सबा में ये ड्रामा ही ऐसा है कि मतलब क्या करे बंदा, बात करना शुरू करता है और फिर दिल करता है बोलता ही चला जाए। शेख वेल डन, ज़बरदस्त ड्रामा अच्छा वहाँ करना। और माँ उसे फिर मना करती है कि नहीं नहीं तुम उसे कॉल नहीं करना, है जीवी माँ है हिना उसे कॉल नहीं करना। बाप का बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम उसे कॉल करने दो, वो अपने मियाँ को बहुत बेहतर तरीके से जानती है, वो अगर वो अपना रिश्ता बचा रही है तो उसे बचाने दो। और कितने अच्छा वहाँ बाप बोलता है कि तुम ज़रूर बचाओ लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी इज्जत पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये भी सहारा दे के बाप चला जाता है कि अगर वो नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है जनाब वो वाला सीन जहाँ डिनर पे जिज्जी लेके जाती है, जो जिज्जी का एक्चुअल प्लान था। अभी भी शायद जिज्जी का वो प्लान इतना सक्सीड नहीं होता और जिज्जी थोड़ा इसको लंबा करती अगर मायरा की कॉल वापसी पे ना आती, जहाँ जिज्जी थप्पड़ खाती फील करती हैं, डिनर से वापस आती हैं और वो मायरा की कॉल आ जाती है जहाँ वो कहती कि अगर वो एक दफ़ा कॉल भी कर देना जिज्जी तो मैं चली जाऊँगी। क्या अच्छा बोली है। वो कहती है एक मशवरा दूँ तुम्हें, अपनी इज्जत पे कोई समझौता नहीं कर, और अगर वो चाह रहा है मायरा अपनी बात, तो अपनी बात पे डटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिज्जी फ़ोन बंद करके कहती कि इसका मतलब है मुझे ज़रा तेज़ी से चीज़ें लेके जा। जब जिज्जी ने अपने आप से बोला ना मायरा का फ़ोन बंद करने के बाद, वो वहाँ था डिसीजन कि अब तो मैंने इस किस्से को मुकाना है इससे पहले कि कुछ और हो जाए, ठीक है? फिर यहाँ आशिक और आसिया की बातें सुनना जो सुबह के वक़्त कितने मज़े से चाय पीते हुए सुन रही होती है और और आसिया की बातें मैं कहती हूँ। और कैसे आसिया कहती कहती तुझे पता नहीं एक-एक बात जिज्जी के बारे में कही हुई उन्होंने हमें दोहराई थी। सुन रही है, मुझे भी लग रहा है अभी कहीं देखी हो तो वो तो देख चुकी है ना कि शीशा मार, उसने अभी तक आशिक को नहीं बताया कि जो उसका डर है वो उसका डर बहुत शीशे अच्छा। शीशे का उसको भी नहीं पता। नहीं आसिया तो नीचे जा चुकी है, आसिया को जिस बात पे आशिक को हाँ मारा पता अच्छा था, सॉरी आसिया को पता है। आसिया को तो पता है, आशिक को नहीं पता, तो उसको अभी भी डर है कि कहीं हमें भी कहीं से देख रही है, क्योंकि वो सारी बातें जिजी ने बोली थी जब आशिक को पकड़ा था कमरे के अंदर, तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे ऑफिस वाला सीन जुनैद का नहीं समझ आया जहाँ वो कॉलें कर रहा है और ये हॉस्पिटल के अंदर होती है, ठीक है कॉल करी ख़त्म होगी बात। उसके बाद वो जो अपनी
जो उसके साथ काम करती है लड़की, उसके साथ देखो मेरी जो उन्होंने किराया भी नहीं लिया था, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये मुझे थोड़ा तो एक्स्ट्रा गैर लगा, जरूरी लग रहा गैर ज़रूरी सी चीज़ थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इवन वो आप कॉल भी गैर जरूरी थी कि मैं अभी आप पैसे रख लें मैं बाद में हाँ, आके ले लूंगी, डायलॉग तो से क्या वो गैर ज़रूरी सी वो लगा बात, था इम्प्रोवाइज हुआ हुआ है। हाँ वो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इसी चीज़ को लेके। फिर सरफराज और उसकी बीवी की एक्टिंग जो जनाजे पे की है, मैं कहती हूँ भाई वाह, भाई वाह, ये होते हैं झूठे लोग, और सही झूठ के कहते ऐसे हैं ना, लिपट लिपट के रोई है वो। लिपट है अब्बा जी, क्यों चले गए अब्बा जी, और वो वैसे माँ बहुत क्या अच्छी बोलती एक्टर है, है। झूठे, ये झूठा है, इसको ये भी झूठा है, ये She भी is a very झूठी good है। actor. मैं कहती हूँ अस्मा जी ने क्या बोला, और वो बता नहीं पा रही कि ये दोनों झूठ कितने, और वो और वो माँ को देखती कहती ओए अम्मी जी क्या करें, तो वो दोस्त उसको गले लगाती, तो वो एक बड़ा कोई हॉरिफाइंग सा सीन था कि यार किस कदर वाकई झूठे लोग हैं, आपके जूतों समेत ही आपकी आंखों में घुस जाते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जूतों समेत हाँ आंखों में घुस सीरियसली, हाँ ये एक मिसाल दी जाती है कि इतना झूठा है कि जूतों समेत आंखों में है। मेरी वालदा की मिसाल तो मैंने दे दी हाँ आपको। अच्छा फिर वो सीन आता है जहाँ वो मायरा की कॉल जुनेद को आती है, जहाँ वो ऑमलेट बना रहे होते हैं, जहाँ मेरा दिल फुल जला कि मेरे यहाँ गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, पानी कराची में मिल नहीं रहा, और वहाँ देखो कि कफील में उसने गैस खुली छोड़ दी और यहाँ से नलका खुला छोड़ दिया। जब ऑमलेट जलता है, भाई तुम नलका क्यों खुला छोड़ गए? गुस्सा था, ठीक है नलका तो बंद कर देते, इतने मुश्किल से पानी मिलता है भाई, खुदा के वास्ते। किक इन कर गई यहाँ पे। हाँ तो मुझे बड़ा इस बात पे गुस्सा चढ़ा, लेकिन मुझे ओवरऑल माँ बाप का मायरा के घर जाना वो सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो जाके बड़े बात करते हैं, और वहाँ फिर जुनेद का कहना कि हाँ वो सब कुछ सही है लेकिन मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगा। अब तो उसे लगता है कि तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर मैं मायरा को साथ ले गया तो फिर मेरा जिजी का फेयर जो शुरू हुआ है अभी, वो तो फिर ख़त्म होने वाला है। तो कैसे वो मज़े से कहते हैं सब कुछ सही है लेकिन अब ये वहाँ नहीं जा सकती मेरे लिए। तो अब मुझे आगे ये भी देखना है कि जुनेद कैसे इसको मना करेगा, क्योंकि अब तो वालिदैन दोनों की तरफ से इन्वॉल्व हैं। अब ये आगे, क्योंकि वो सीन हमने हाफ में छोड़ा है, और यहाँ सीन जो है वो हमने एंड पे छोड़ा है कि जहाँ वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक और वो है टास्क जो भाई और भाभी की देती। तो जैसे मरीना जी ने कहा, इतनी तेज़ी से ये स्क्रिप्ट इस दफ़ा 2 एपिसोड गई हैं, और वेल रिटन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ हमने मूव किया। ये मज़ा आता है जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं। तो मेरे लिए ये इस दफ़ा के एपिसोड एज अ राइटर 8 एंड एज अ डायरेक्टर मुझे मज़ा आया देख के। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, कोई डार्क शेडोज़ नहीं बने हुए थे, टू द पॉइंट डायलॉग को इस्तेमाल किया गया, एक्सप्रेशन तुमने अच्छे कट पे लगाए, और आई थिंक शॉट्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज जब वो गाड़ी में आ रही है, वो देखिए वो आशिक खड़ा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू के था ना, वो तो लग रहा था कि आपको स्केल लेके बनाए हैं, कि आपने कहा कि ये लाइन होगी, ये उसका देखना, आशिक का यूं देखना गाड़ी में, वो इतनी डिटेलिंग में। लास्ट में हमने कफील में कहा कि 360 बार वो हुआ था, यहाँ तो और वो तो टू शॉट में हो रहा था कफील के अंदर। होती एक माफ़ी होती, एक ख्वाहिश होती कि मैं नादिम हूँ उस चीज़ के लिए जो मैं नहीं कर सका। नदामत भी नहीं मुझे उस लुक में नजर आई, बड़ी फ्लैट लुक थी, और बिल्कुल वही पामाल वाला मुझे कैरेक्टर नज़र आ रहा था। तो इसलिए मुझे कोई इतना उनका काम, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के लिए अगर हमें शेखुपुरा से आई बच्ची याद रह सकती है, तो हमें आपका काम क्यों नहीं याद रहा? तो वो तो बिल्कुल इसको आपसे हट के पर्सनली नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई, तो मेरी तरफ से भी 6 है। और सबा यू आर ग्रेट, मतलब तुमने जितनी परतें अपने कैरेक्टर की खोली हैं, जिस तरह तुम जहाँ आरा को लेके चल रही हो, जिज्जी से किसी को भी प्यार हो सकता है, किसी को भी नफ़रत हो सकती है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये तुमने पोर्ट्रे किया है। और ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा कमाल है, क्योंकि हमारे पास एक वो होता है कि जी हमने 10 नंबर देने, जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो, तो तुम ऑलवेज़ हमारे लिए 10 पे खड़ी हो। लेकिन इस पर्टिकुलर इन 2 एपिसोड के लिए दिल तो मेरा बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगी मैं यहाँ रोकूँ, 9.5 दूँ, क्योंकि आगे चल के फिर तुमने 10 पे आके खड़े हो जाना होता है ना? महीना जी, सबा जो वेरिएशंस देती हैं, जैसे नादिया ने कहा है, सादिया ने कहा है, इसमें इट इज़ अमेजिंग। एंड द थिंग इज़ दैट वेरिएशंस देने में आपको याद भी रखना है कि पिछले सीन में आपने क्या किया।